शाहिन शाह अफरीदी एशिया कप नहीं खेलेंगे। इंजरी हुई थी उनको श्रीलंका के साथ, गॉल का मैदान था, लिगामेंट इशू था नी में। उसके बाद से अब तक क्रिकेट नहीं खेले हैं। नेदरलैंड्स के खिलाफ जो मुकाबले हो रहे थे, टीम का हिस्सा थे पर खिलाए नहीं जा रहे थे। अब यहां खबर आई है कि दैट्स इट, हिज एशिया कप ड्रीम्स आर ओवर। वो वहां से नहीं खेलेंगे, हमारे बूम बूम बुमराह नहीं खेलेंगे। भैया थोड़ा सा बैट्समैन जो हैं वो चैन की सांस लेंगे। पर पाकिस्तान को क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? मतलब इज इट इवन स्टीवंस इक्वल फॉर बोथ टीम्स नाउ, या फिर शाहिन शाह अफरीदी को बहुत मिस करेगा पाकिस्तान? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है। ये वाली टी शर्ट जो है ये आप भी जीत सकते हैं। तो ये कैसे हो सकती है ये भी बताऊंगा आपको। और इंश्योरेंस पॉलिसी भी आजकल आ जाती है भैया, आ चुकी है, वो बाय ऑप्शन पे है, वो भी आपको बताऊंगा। फैंटेसी कॉइन्स मिल जाए तो ये ले लो, अगर नहीं आपको फैंटेसी कॉइन्स चाहिए, आप इंश्योर कर लेते हो बाय ऑप्शंस पे, तो फिर आप को पैसे उतने, मतलब मुनाफा जो है वो दुगना तिगना चार गुना कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्लेयर्स परफॉर्मेंस। पर उसके लिए एंड में बात करेंगे। पहली जो बड़ी खबर ये है कि शाहिन शाह अफरीदी इज रूल्ड आउट। और ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जो अगर आप पाकिस्तान के आखिरी मुकाबला, एंड दैट्स स्टिल फ्रेश इन आवर मेमोरीज, हालांकि 10 महीने पहले हुआ था, मैदान यही था बॉस, दुबई का मैदान, रिंग ऑफ फायर, थोड़ी सी पिच के अंदर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद, नॉट एग्जैक्टली अगस्त या सितंबर पर अराउंड द सेम टाइम ऑफ द ईयर। शुरुआत में रोहित शर्मा, दैट वाज अ फिनोमिनल डिलीवरी, और उसके बाद केएल राहुल, अनदर फिनोमिनल डिलीवरी, इवन बेटर। तो वो जब 2 डिलीवरीज डली थी तो हमारे मतलब गेम सेट मैच हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद 1 विकेट और चटकाई थी। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। 4 ओवर का उनका टोटल बॉलिंग स्पेल था, पर दैट वाज गुड इनफ पाकिस्तान को मुकाबला जीतने के लिए। अब उसके बाद से लेकर अब तक बहुत चीजें और भी हुई हैं। इनफैक्ट अगर आप उनका पीएसएल का प्रदर्शन देखें तो बेटा एकदम ही इज बीन वेरी वेरी गुड थ्रू आउट। अपनी टीम के कप्तान भी हैं। अपनी पीएसएल की अगर बात करें, फास्ट बॉलर कैप्टन, टीम ने प्रदर्शन एकदम कमाल धमाल। अब यहाँ पर उनका ना होना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज ब्लो टू पाकिस्तान चांसेस। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बुमराह के लिए भी मैंने कहा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, साथ में हर्षल पटेल भी नहीं है, हमारे को डबल वैमी थी, ये ट्विन ब्लो था, जिसके अंदर फिर अर्शदीप, आवेश खान, और जब मैं देखता हूँ भुवनेश्वर कुमार, बॉलिंग अटैक थोड़ा सा थिन नजर आता है, कमजोर नजर आता है। इट इज अ फैक्ट, मतलब आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम इट। और पाकिस्तान को भी, मतलब दे कांट हाइड फ्रॉम द फैक्ट कि आपके पास है। एक बार स्क्वाड देख लेते हैं। बाबर आजम, शादाब खान इज बैटिंग रियली वेल। उनकी बॉलिंग में विकेट्स उतनी नहीं आ रही है। पीएसएल अच्छा रहा था, पर अगर आप नेदरलैंड्स के खिलाफ अभी भी आप मुकाबले देखेंगे, ही स्कोरिंग रन्स, ही इज बॉलिंग 10 ओवर्स पर विकेट नहीं मिल रही है, और उनके सामने नहीं मिल रही, तो इसका मतलब बॉलिंग इज बहुत अच्छी, शायद गेंदबाजी नहीं हो रही है। आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहनवाज दानी, उस्मान कादिर, मोहम्मद वसीम। ऐसा नहीं कि बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग यहाँ पे ऑप्शंस काफी सारे हैं। शाहनवाज दानी, इनको हमने देखा है, कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत रन्स भी देते हैं, पर विकेट चटकाने की काबिलियत भी रखते हैं। नसीम शाह अभी तो इनका ओडीआई डेब्यू हुआ, और पहले मैच में मतलब मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन बहुत कमाल का इनका हिसाब किताब रहा है। इज बीन गुड, पेस है इनके पास, थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कभी कभी ये महंगे पड़ते हैं। हमने देखा इनका पीएसएल के अंदर एक बार तो 5 विकेट चटका दी, 4 या 5 जो भी था, पर उसके बाद फिर अगले कुछ मैचेस में पिटाई। तो ये सब कुछ होता है। इस स्टिल लाइक, क्योंकि यंग है, मर्क्यूरियल इन नेचर, रियली फास्ट, लेकिन एक्यूरेसी इज अ प्रॉब्लम। हारिस रऊफ गुड प्लेयर, नो डाउट, बहुत बढ़िया है, पर ही इज नॉट शाहिन शाह अफरीदी। बाकी ठीक है, बॉलिंग खराब नहीं, मोहम्मद नवाज मिल जाएंगे, मोहम्मद वसीम आपको मिल जाएंगे, उस्मान कादिर आपको मिल जाएंगे, तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्चुअली फील द पिंच अ लिटिल मोर। बुमराह से हमें भी फर्क पड़ता है, पर हमारी ताकत जो हमारी बॉलिंग नहीं है। आपकी ताकत आपकी बॉलिंग थी उसमें से, और हमारी ताकत हमारी बैटिंग है। तो हमारी अगर बैटिंग में से कोई एक काम निकल जाता तो हम कहते हैं बहुत नुकसान हो गया, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग की ताकत, जिसके ताकत का स्पीयर है, तो फिर सडनली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक्सचेंज 22 जो स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। इसकी आपको मैं जरा कहानी समझा देता हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। अब ये मैंने 100 का मैच है, ये मैच मैंने पिक किया है, ये मेंस का, ये जो कल का मुकाबला था वो मैंने पिक किया। अब इसके अंदर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ये मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैंने काफ़ी पहले ये पिक कर लिया। मैं गया एलेक्स हेल्स के पास, इनका 40 रुपये बाई प्राइस है, पर जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ खरीदने के लिए, तो मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी का नीचे यहाँ पे एक वो मिलता है आइकन, मैं उसको बॉक्स को टिक करता हूँ। मैंने इंश्योरेंस जो है वो 40 रुपये खरीद लिया, यानी कि
आई हैव इंश्योर्ड माई प्लेयर, और यही मैं काम करने वाला हूँ इसके बाद डेविड मलान के साथ। ये 42 के हैं तो इन पे 5 रुपए लगेगा, और जो 40 वाला है उन पे 4 रुपए लगेगा, क्योंकि इसके थोड़े स्लैब्स बने हुए हैं और ये काम आप सिर्फ 30 मिनट पहले कर सकते हैं। द मोमेंट इट गोज इनटू द ऑफर सेक्शन, ये ऑप्शन ही नहीं होती आपके पास। सेकेंडली ये सिर्फ बाय ऑप्शन पे है, ये सेल ऑप्शन पे नहीं है। तो अगर आप ये इंश्योरेंस ले लेते हैं जैसे मैंने लिया है, फिंगर्स क्रॉस्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड मलान, अगर इनमें से कोई भी मतलब दोनों कर जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये 40 वाला 100-150 मुझे पॉइंट्स दे दे तो सारे पैसे मेरे हैं। पहले क्या होता था कि डबल दी अमाउंट, उसके बाद के फैंटेसी कॉइन्स, तो काफ़ी बार वो मिस्टेक हो जाती थी, पर अब की मैंने इनको इंश्योर कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं अगर आप ले लेंगे सही समय पर, तो फिर सिर्फ डबल नहीं, जितना मुनाफा होगा, जितने पॉइंट्स वो कमाएंगे वो सारे आपके मुनाफे में जाएंगे। इट विल नॉट बी कैप्ड एट डबल द प्राइस, ओनली फॉर द बाय ऑप्शन। तो फिर डाउनलोड कर लो ऐप फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। अब मैं जरा पाकिस्तान की, मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ज्यादा समस्याएं हो गई। भाई समस्या इसलिए हो गई क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एकमात्र ऐसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इनफैक्ट ही इज जस्ट लाइक द ओनली वन इन द वर्ल्ड लाइक दैट। मिचेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट, 3 क्लास लेफ्ट आर्मर्स आपको जहन में जरूर आते हैं, पर शाहीन की बात अलग है। अगर पाकिस्तान अटैक में देखे तो शाहीन की बात अलग है। जिस हाइट से बॉल करता है बंदा, जिस गति से बॉल करता है, तो उस हाइट से 140 किलोमीटर की गति आगे डालने की काबिलियत भी रखता है और दम भी रखता है, जिगर रखता है कि अंदर लेकर आऊंगा। नई बॉल से बंदा यॉर्कर भी मार देता है, बिल्कुल ऊपर डालते हैं, उसमें यॉर्कर भी डाल देते हैं। सो ही इज एक्चुअली, ही वाज अ थ्रेट, ही इज अ थ्रेट, पर दैट पेग्स देम बैक। और इसका सेकंड जो एस्पेक्ट है वो ये कि भारतीय बल्लेबाजी, भारत की बल्लेबाजी भारत की स्ट्रेंथ है। बॉलिंग तो वैसे भी नहीं थी, बुमराह के बाद और भी नहीं है, तो हम तो थोड़ा सा वीक बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बल्लेबाजी में जो ताकत है उसमें रोहित शर्मा को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से दिक्कत होती है, केएल राहुल को अंदर आने वाली बॉल से दिक्कत होती है। तो वहां पर अगर आप वो ऑप्शन ही निकल जाए तो सडनली हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल फील करती है। ये शुरुआत जो हमें नहीं मिली थी लास्ट टाइम जब हम भिड़े थे दुबई में, उस शुरुआत के शायद अब ला लेना पड़े। वील बी वेरी गुड विद द स्टार्ट, जिस तरीके से हम बैटिंग कर रहे हैं। सो यस, हालांकि आई वाज ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू कि एक बार फिर राउंड 2 हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी बनाम रोहित शर्मा बनाम केएल राहुल, मजा आएगा इस कॉन्टेस्ट में। लेकिन नॉट टू बी फॉर द टाइम बिंग। इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नुकसान हमें भी है। पाकिस्तान को इमीडिएट नुकसान है वो ये है कि एशिया कप में उपलब्ध नहीं है, उसके बाद की एक और श्रृंखला में उपलब्ध नहीं है, पर वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे, सबका ये मानना है। हमारे लिए नुकसान ये है कि यहाँ पे 2-3 बार अगर खेल लेते तो फिर वर्ल्ड कप का जब मैच आएगा वो 23-24 अक्टूबर का जो मैच है, उसके अंदर भी वुड हैव बीन रेडी कि यार इस बंदे को हमने 3 बार खेला है। अब क्या होगा जब अक्टूबर में हम खेलेंगे उनके सामने, तो वो 1 साल हो चुका होगा, मेमोरीज विल बी स्टिल फ्रेश, और दोबारा खेलने का मौका बीच में नहीं मिला होगा, विच इन अ लॉन्गर रन आई थिंक इज अ बैड ऑप्शन। शॉर्टर रन के लिए बैट्समैन कैन ब्रीथ इजी एंड दे कैन एक्चुअली हैव अ स्लाइटली बेटर स्टार्ट, थोड़ा सा थ्रेट जो है वो कम हो जाती है। तो देखते हैं बाकी आप लोगों को क्या लगता है। इफ यू वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ कोर्स डू लेट मी नो, भैया आपकी टीम कितनी कमजोर हो गई है। इफ यू वाचिंग फ्रॉम इंडिया जरा बताइए कि हमारे पास कितना फायदा हुआ उनके जाने का, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, शाइन होता है या ना होता, अपन लोगों ने मार्क्स दे देने थे सामने वाली टीम को। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। डाउनलोड कर लो ऐप, फटाफट से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, और नहीं ले रहे हो तो फैंटेसी कॉइन्स है भैया, ये वाली टी शर्ट जो है ये भी एक्सचेंज 22 पे उपलब्ध है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल पे आके लाइक कर लो, फटाफट से फॉलो कर लो। फैंटेसी की टीम अपन वहीं बताता है, अपने एक्सचेंज 22 के टिप्स भी मैं आपको, बाय एंड सेल जो ऑप्शन है वो सारी मैं आपको वहीं बताता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर।